जब मैं आ रहा था तो प्रभु ने रात में जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु से मैं कह रहा था कि प्रभु कौन सा संदेश वचन का महाप्रचार करना है। तब प्रभु ने जो संदेश मुझे दिया और मैंने उसकी तैयारी की। फिर उसके बाद जब मैं आया बस में बैठा तो बस में प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया और उसके बाद में जब मैं यहाँ बैठा और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके बाद फिर मुझे एक और संदेश दिया। तो मैं उस समय भी ऐसे सोच रहा था कि करीब उस समय में मैं जब मैं जाऊंगा और प्रभु मुझे जब बताएगा मैं वही संदेश प्रचार करूंगा। पर लेकिन तैयारी तो मैं जरूर करके लेके जाऊंगा। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के दासों का वचन को सुन रहा था तो सचमुच में ऐसा कम अवसर मौका मिलता है, क्योंकि हमेशा सेवकाई में हम वचन प्रचार करते रहते हैं, है ना, और हमें सुनने के लिए मौका नहीं मिलता। आज मुझे काफ़ी दिन के बाद में ऐसे वचन सुनने के लिए प्रभु के दासों से मौका मिला और प्रभु ने विभिन्न विभिन्न रीति से अपने दासों के जरिया से और प्रभु ने बातचीत किया। प्रभु मुझ में और आप में बिल्कुल भी फर्क नहीं रखता है। हालेलुया। जैसे हम लोग समझते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक ही आत्मा है जो मेरे द्वारा से प्रभु के दासों के द्वारा से, है ना, जो आपसे बातचीत किया है और प्रभु आपके द्वारा से भी बातचीत करेगा। जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो प्रभु आपके द्वारा से भी बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं वो वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय से हम वचन सुन रहे हैं और इसलिए हमारी एक कैपेसिटी है बैठने की भी और वचन को सुनने की भी, है ना। और ज़्यादा के चक्कर में, है ना, जो थोड़ा है उसको भी हम क्या हो जाएंगे, कहीं गिरा के चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का एक वचन आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रभु का एक वचन। बहुत सारे लोग चर्च में जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं और उनको पढ़ना नहीं आता है, मैं कहता हूँ एक वचन आप याद कर लो। हालेलुया। और प्रभु के ऊपर आपने विश्वास किया, प्रभु में चलते रहो, है ना, क्योंकि मसीह जीवन एक ऐसा है कि आप एक दिन विश्वास किया, एक दिन वचन सुना, एक दिन प्रार्थना किया, एक दिन चर्च चले गए, ये काफ़ी नहीं है। आपको उसी हिसाब से प्रतिदिन, जैसे एक जगह वचन में लिखा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। प्रतिदिन, है ना, एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन। इसलिए मैं ये चाहता था कि प्रभु के दास भी हैं तो एक ऐसा संदेश हो जो प्रभु के दासों से भी बातचीत किया जाए। तो प्रभु ने फिर मुझसे ऐसे बातचीत किया कि उसमें भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैं इन दिनों में अपनी कलीसियाओं सेवकाई में और जो वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ और प्रभु उस वचन का प्रैक्टिकल भी कर रहा है कलीसिया में। हालेलुया। हम जो वचन सुनते हैं या जो वचन प्रचार करते हैं उसका प्रैक्टिकल भी हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को लोगों के सामने बात आई तो मैं पूछता आप बाइबल कैसे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा पास्टर जी आप कैसे पढ़ते हो। तो मैं उनसे बोला मैंने कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि जो मैंने यहाँ पढ़ा है वो मैं आगे देखता हूँ कि वो जो प्रभु ने जो वायदा किया वो आगे पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो जब आप बाइबल को एक बात को ध्यान में रखकर आप जब पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपका बाइबल पढ़ने का नजरिया भी बदल जाएगा, आपको समझने का, विश्वास करने का भी आपका नजरिया बदल जाएगा। आपका विश्वास प्रभु के ऊपर इतना बढ़ जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में भी, हालेलुया, जैसे कि प्रभु का वचन एक प्रैक्टिकल है, इसी प्रकार से आप जब पढ़ोगे और सुनोगे और उसका जब आप अपने जीवन में पालन करोगे तो आपके जीवन में वो प्रैक्टिकल होगा प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय का और हम जो है 20 पद तक इसको थोड़ा सा पूरा एक बार पढ़ देंगे,
फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। पढ़िए, कोई एक जन जोर से ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। मरकुस 5 का 1 से लेकर 20 तक। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और स्वरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे, हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे, बेटी को भी प्रभु आशीष दे। बहुत अच्छे से उन्होंने वचन को पढ़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं गतसेमनी की झील को, पूरे को झील को पार करके प्रभु यीशु मसीह गतसेमनियों के देश में आया और उस मार्ग से यीशु मसीह गुजरा जिस मार्ग से कोई भी व्यक्ति वहां से होकर नहीं जाता था। और यीशु मसीह उस मार्ग से जब जा रहा था तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मिलता है और वो ये कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? तू मुझे समय से पहले क्यों निकाल कर, मुझे सब समय से पहले क्यों दर्द और पीड़ा देने के लिए आया है? कहने का मतलब यहाँ पर है कि देखो, शैतान है ये, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, पर लेकिन ये जानती है यीशु मसीह को कि वो कौन है, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और वो कहता है कि तेरा मुझसे क्या काम? मतलब तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं कोई भी काम जो है तेरे खिलाफ में मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी कुछ काम कर रहा हूँ मैं इसके जीवन में कर रहा हूँ और इसके खिलाफ में कर रहा हूँ, तेरे खिलाफ में कोई काम मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तू मुझे समय से पहले या नहीं निकाल, ना मुझे कोई दर्द कष्ट पीड़ा दे ना। और वो विनती कर रहा है प्रभु के सामने। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने कहा, तेरा नाम क्या है? उसको कहता है कि मेरा नाम सेना, क्योंकि हम बहुत हैं, है ना। और इस कारण से हम देख सकते हैं कि एक दुष्ट आत्मा जो होती है उसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है,
है ना, और आंख नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में, और कोई शरीर नहीं है उसके पास में, और फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर होने के कारण वो कितनी खतरनाक है। बार बार बेड़ियों से, जंजीरों से, सांकलों से उसको जकड़ा गया, रोका गया, उसको जाने से, एक जगह जाने से मना किया गया, कुछ काम करने से मना किया गया, और किसी बहुत तरीके से प्रयास लगाकर उसको रोकने के लिए कोशिश की गई, पर लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नहीं रुका। और वो कहाँ पर रहता था? कब्रिस्तान में, और चिल्लाता था और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, और यहाँ तक कि सब लोग जो है डरते थे उस व्यक्ति से, सब लोग डरते थे, क्योंकि वो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति था। जो व्यक्ति अपने आप को मार सकता है, वो व्यक्ति किसी दूसरे को भी मारने में उसे कोई प्रकार का हिचकिचाहट नहीं है ना, इसलिए वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं नीति वचन में ऐसे लिखा है कि विपत्ति मिट्टी में से, जमीन में से, भूमि में से नहीं उगती है। तो फिर कहां से आती है विपत्ति, समस्या, परेशानियां कहां से आती हैं? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति को कैसे पकड़ा, ये व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आई, और इसकी जो कंडीशन, इसकी जो हालत है, इसकी जो दयनीय स्थिति है, वो इतनी भयानक क्यों हो गई, उसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि आप गाली देंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप चोरी करेंगे, अगर आप व्यभिचार करेंगे, यदि आप गलत गलत काम करेंगे, उसके द्वारा से शैतान के लिए रास्ता खुल जाएगा और वो आपके जीवन में आ जाएगा। और वो जब आपके जीवन में आएगा, जब एक व्यक्ति की दोस्ती किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो वो उसकी बातों को सुनता है, उसकी बातों को मानता है, वो जो कहता है वो करता है, और उसी तरीके से, और वो इतना मतलब उसका एक आपस का रिश्ता, संबंध ऐसा बन जाता है कि वो फिर माता पिता, भाई बहन, परिवार और अपने जो प्रिय लोग हैं वो अप्रिय हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाता है। क्योंकि कुछ इस कारण से दोस्ती होती है कि वो दोस्त ऐसे आजकल लड़की और लड़के आजकल ये बहुत है, क्योंकि इसकी जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको ज़रूरत भी होती है एक दूसरे की, है ना, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या जॉब करते हैं, या कुछ भी। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक रिश्ते के अंदर परमेश्वर ने एक हालेलुया डिस्टेंस रखा है, हालेलुया दूरी रखी है, दायरा रखा है ना। और उस दायरे को अगर आप नाकोगे, कोई भी पति पत्नी को नहीं नाकना है, बेटे और बाप के बीच में जो है, बेटी और माँ के बीच में है, और जो पास्टर विश्वासी के बीच में है, जो व्यक्ति और भाई बहन के जो बीच में है, मतलब किसी भी तरीके से, अगर हमारी सगी बहन भी हो तभी भी वो हमसे जवान होने के बाद में नहीं लिपटनी चाहिए, हमारे साथ नहीं सोनी चाहिए, और किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार का एक मतलब हर एक रीति से, एक माँ है और हम बेशक उसने हमें जन्म दिया है और वो बहुत एज की है, और कोई भी हम फिर भी हमारा एक मतलब हर एक वो रहता है। उसी प्रकार से हम जब इस चीज़ को बना के रखते हैं तो हमारे ऊपर वो चीज़ का जो है गलत प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसी प्रकार से हम उन सब चीज़ों से बचा, क्योंकि दोस्ती गलत नहीं है ना, कोई भी रिश्ता जो है वो गलत नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, पर लेकिन उस एक डिस्टेंस हमारे बीच में, हालेलुया, एक दूसरे के बीच में होना बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। जब हम इसको नहीं रखेंगे तो वहां से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर और वो कार्य करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जीवन को शैतान ने कैसे बना दिया है, इसका जीवन कैसा बन गया है, कैसा इसका जीवन हो गया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस व्यक्ति के अंदर से हमने पूछा प्रभु यीशु मसीह ने तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा सेना, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। और इसलिए आप देखो कि इसके अंदर कितनी ताकत थी, और इसका उद्देश्य क्या था। जब आप लास्ट में वचन को जब सुनेंगे तब उसका पता चलेगा। ये दुष्ट आत्मा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जिसके भी जीवन में उसने प्रवेश किया
तो उस व्यक्ति को उसके जो अगर छोटा एज का बच्चा है तो उसकी पढ़ाई करने नहीं देगा। फिर उसकी शादी ब्याह होगा तो उसमें भी शैतान रुकावट डालेगा, और जॉब के लिए भी शैतान क्या करेगा, रुकावट डालेगा, और फिर परिवार के जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी रुकावट डालेगा। मतलब कहने का मतलब है कि शैतान जो है उसको जो है आगे बढ़ने नहीं देगा, और उसको बहुत सारी चीजों में उसको लेकर जाएगा, बहुत कुछ ऐसे कार्य करेगा, उसका जीवन जो भविष्य जो है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। शैतान की योजना क्या है, केवल उसको खत्म करना, नाश करना, मार डालना। शैतान की योजना केवल उसको खत्म करना, नाश करना, मार डालना, उसके भविष्य को खत्म कर देना, जवान को खत्म कर देना, उसके विवाह के जीवन को खत्म कर देना, उसका जो उसके भविष्य को खत्म कर देना, मतलब सब कुछ खत्म कर देना। अगर हम सही से बाइबल को पढ़ें तो हमें उसके विषय में पता चलेगा। और शैतान का जो उद्देश्य यही है कि जैसे हम वचन पढ़ते हैं, चोर चोरी करने, मार डालने, घात करने, और आखिर जो उसका नष्ट करने के लिए चोर भी करता है, घात भी करता है, फिर आखिर में सब कुछ करके नष्ट भी कर देता है। तो शैतान का उद्देश्य जो है वो है नष्ट करना। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इसे छोड़, निकल इसमें से, निकल जा इसमें से। तब वो व्यक्ति ये कहता है कि हमें उस सूअरों के झुंड में, जिसके अंदर ये दुष्ट आत्मा थी, वो कहता है कि सूअरों के झुंड में हमें क्या कर दे, भेज दे। आप ये सोच सकते हैं कि किसी मनुष्य के अंदर क्यों नहीं बोला कि उस मनुष्य के अंदर मुझे भेज दे, या उस जगह में मुझे भेज दे, या और दूसरे भी जानवर थे, दूसरे और भी जगह थी वहां पर उसको जाने के लिए, पर लेकिन उसने सूअरों के अंदर ही जाने के लिए क्यों रिक्वेस्ट की यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने भी यहाँ पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की बात को, जो दुष्ट आत्मा जो बोल रही थी, उसकी बात को यीशु मसीह ने क्यों सुना, क्यों उसे माना, और क्यों उसके कहने के अनुसार ही ऐसे उसके लिए किया। जब मैं पढ़ रहा था इसको तो प्रभु ने मुझे इसके बारे में बताया कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो सब जानवरों में से गंदा जानवर है ना, अशुद्ध जानवर है। और दुष्ट आत्मा किसी और जगह, मनुष्य के अंदर या और किसी के भी अंदर, या जानवरों के अंदर और किसी जगह में वो वास नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके हिसाब की वो जगह नहीं है। केवल उसके लिए केवल वही एक जगह थी जहां पर वो जा सकती थी। और इसलिए वो सूअरों में, जो प्रभु ने उसे क्या किया, सूअरों में उसे क्या कर दिया, भेज दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब सूअरों में वो दुष्ट आत्मा जब निकलकर उस व्यक्ति के अंदर से जब सूअरों में गई, तो वो सूअर पहाड़ पर से झील में कूद कर और डूब कर क्या हो गया, मर गया। इससे हमें ये पता चलता है कि दुष्ट आत्मा अगर सूअर के अंदर नहीं जाती और वो डूब कर उसमें नहीं मरती, तो ये व्यक्ति को वो दुष्ट आत्मा क्या करती, मार देती, खत्म कर देती इस दुष्ट आत्मा। इसलिए दुष्ट आत्मा बिल्कुल खत्म करने के लिए आते। कई लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। कई बार क्या होता है, चर्च में आते लोग और प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है, और प्रकट होकर वो खेलती है, खेलने के बाद में और वो गिर जाती है, और लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया। नहीं, ऐसे नहीं। दुष्ट आत्मा अगर प्रकट हो गई है वो अलग चीज है, पर लेकिन दुष्ट आत्मा अभी शरीर के अंदर है, निकली नहीं है। वो जब तक हम उसका नाम ना पूछे, कौन है तू, तेरा नाम क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, कितने समय से, क्या कर रही है तू, और कौन कौन है, इस तरीके से बातचीत करके, बैठ के प्रार्थना करके, और उसके अंदर उसे मतलब बोलकर कि मैं हार गई और मैं जा रही हूँ, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, इस तरीके से बादशाह जब तक नहीं माने तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे जब वो निकलेगी तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, दोबारा भी आ सकती है। उसका भी एक कारण है, मैं बता दूंगा आपको क्यों दोबारा दुष्ट आत्मा निकलने के बाद में दोबारा से क्यों प्रवेश कर जाती है, और ना करे उसके लिए भी हमें ऐसे क्या करना है, वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि पूरा जो सूअर का झुंड था
और वो डूब कर झील में, कड़ाके से झील में डूब कर क्या हो गया, मर गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो चरवाहे थे उन्होंने गांव में ये संदेश दे दिया कि एक व्यक्ति आया है और उसने एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली है, और उस सूअरों के झुंड में वो दुष्ट आत्मा जाने से वो सारे सूअर जो है डूबकर मर गए। देखो ये जो सूअर जो चराने वाले थे, ये इनका अपने सूअर नहीं थे, ये चरवा थे, ये मजदूर थे, है ना। और ये सूअर का मालिक कोई और था, ये केवल चलाते थे। जब इन्होंने संदेश भेजा तो उन मालिकों ने क्या किया, यीशु मसीह को अंदर आने नहीं दिया। क्योंकि अगर हम पूरा हिसाब लगाएं, कैलकुलेटर करें, हिसाब लगाएं, तो उस जमाने में 2000 अगर सूअर, और जब अगर हम उनकी कीमत लगाते तो बहुत पैसे के दाम की बहुत कीमत होती उस समय पर उनकी, और इतना बड़ा नुकसान, है ना, और हुआ किसके कारण, एक व्यक्ति कारण। और ये एक ही व्यक्ति नहीं था, वहां पर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, उस एरिया में, उस इलाके में, उस शहर के अंदर ऐसे हर एक परिवार में एक एक व्यक्ति था जो ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि एक व्यक्ति का भी जो मूल्य है ना, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और एक आत्मा की अगर हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, है ना। अगर हम एक आत्मा को जीत लेते हैं तो ये पूरे जगत को जीतने के क्या है, बराबर है, समान है। क्योंकि एक व्यक्ति की भी आत्मा भी प्रभु यीशु के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पूरे झील को पार कर कर वहां आता है, और मुझे समय नहीं है बताने के लिए, जिस मार्ग से कोई नहीं गुजरता उस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। ये एक टॉपिक है, एक संदेश है, जिस मार्ग से कोई नहीं जाता उस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस मार्ग पर एक व्यक्ति है। हालेलुया। और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है और बहुत बड़ी एक सेना उसके अंदर समाई हुई है। हालेलुया। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उपाय नहीं किया हो, उन्होंने सब कुछ उपाय किया, सब कुछ किया, पर लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को वो ठीक नहीं कर पाए, उस व्यक्ति को रोक नहीं पाए। इसलिए प्रभु यीशु को वहां पर आए यीशु मसीह, और उस एक व्यक्ति को चंगाई देने के बाद में हम देखते हैं कि उस शहर के अंदर यीशु मसीह को घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, पर लेकिन यीशु आए ही केवल उस व्यक्ति के लिए था। और यीशु मसीह वहीं से हम वापस हम देखते हैं कि वो लौट कर चले जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि ये जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब चरवाहों ने जब ये संदेश दिया गांव में, तो नगर के लोगों ने निकल कर आ गए और उनको यीशु मसीह को गांव में घुसने नहीं दिया। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव में घुसने नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों के लिए जो है सूअर और जो धन संपत्ति और ये सारी जो चीजें हैं उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत रखती है। आने वाले दिनों में देखना कि राजनीति में पद के लिए, नौकरियों के लिए और पैसे धन के लिए, संसारिक चीजों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, लोग सारी बातों के लिए और मतलब इस तरीके से करेंगे कि वो तमाम बातों को जो है ना चिंता नहीं करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनको त्याग देंगे, सब बातों को त्याग देंगे। उनके कारण से वो उनके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। यहाँ पर हम देख सकते यीशु मसीह के लिए धन संपत्ति, दुनिया की कोई भी पैसा दौलत, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिए उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की उस चीज की। अगर एक व्यक्ति की आत्मा बच जाती है तो इतना सारा नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। हालेलुया। पर लेकिन एक आत्मा बचनी चाहिए। पर देखिए दूसरे लोगों का क्या उद्देश्य था कि मतलब जीवन बचे या ना बचे, है ना, या मतलब
ये सब कुछ हमें मिले या ना मिले, वो हमें मतलब प्रभु हमें चाहिए नहीं, पर लेकिन हमें ये सब कुछ हमें चाहिए। मतलब धन संपत्ति, इन सभी बातों के प्रति इतने लोग पागल हो रहे हैं, इतने दीवाने हो रहे हैं, इतने उनके प्रति और उनके अंदर लालसा उनके अंदर समाई हुई है कि उसके बाद अलावा और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखो इनके सामने ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, ये कहाँ बैठा है? प्रभु यीशु मसीह के पांव पर, चरणों पर बैठा हुआ है, और उसके उन लोगों के सबके सामने एक एग्जाम्पल है, मतलब एक बड़ा उदाहरण है, एक बड़ा उदाहरण है। और ऐसी बात नहीं है कि उद्धार की केवल हमें जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की हमें जरूरत नहीं है, सुसमाचार सुनाने की जरूरत हमें ही नहीं है, क्योंकि मैं जब प्रभु में आया उसके बाद में मैं सेवकाई करने लगा, पास्टर बन गया, उसके बाद में और प्रभु की सेवकाई करता रहा, पर लेकिन उसके तब भी मुझे मसीह में आने का एक महत्व पता नहीं चला। मैं आज आपको बता रहा हूँ एक मसीह में आने का महत्व, मसीह में आने का महत्व। आप जब मसीह में आ गए हैं तो आप अपने माता पिता भाई बहन, अपने परिवार रिश्तेदारों के लिए भी क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे कि वो प्रभु में आ जाए, है ना, वो प्रभु में आ जाए। तो जरूरत जितनी सुनने की, विश्वास करने की और प्रभु को जानने की जितनी जरूरत हमें, हर एक व्यक्ति को अपनी जरूरत है। केवल उसका ही जीवन नहीं बल्कि उसका परिवार, उसका खानदान, उसके घर के अपने लोग, उसके रिश्तेदार, सभी लोगों का जीवन बचना चाहिए। और उस देश में हर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, क्योंकि वो अंधकार से भरी हुई एक ऐसी जगह थी, लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे वहां पर, और सभी के जीवन में छुटकारे की जरूरत थी। हालेलुया। उस धन से, पैसे से भी ज्यादा कीमती उनका जीवन है आज भी। देखो हम समझते नहीं है, पर लेकिन ये हकीकत बात है, धन संपत्ति सोने चांदी सब चीज से भी बढ़कर है हमारा जीवन कीमती है। हालेलुया। हमारा जीवन बहुमूल्य है। हालेलुया। सारी चीजों के मूल्य है, कीमत है, पर लेकिन हमारे जीवन की कोई मूल्य और कीमत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी लोगों का जरूरत था, पर लेकिन ये व्यक्ति जो है यहाँ पर जब बैठा है प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बीमारी या दुष्ट आत्मा का बंधन या किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानियां आपके जीवन में प्रॉब्लम है, हालेलुया, आपकी सेवकाई आगे बढ़ नहीं रही है, आपके परिवार की प्रॉब्लम है, हालेलुया, आप अपनी योग्यता से उन सब चीजों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु कहाँ बैठे हैं? आप प्रभु के चरणों पर। हालेलुया। आप प्रभु के चरणों पर बैठे हैं। अगर चंगाई नहीं मिली है तब भी चिंता ना करें, चंगाई मिल जाएगी आपको। हालेलुया। अगर चंगाई मिल भी गई है तब भी आपको प्रभु के चरणों पर रहना है, क्योंकि कई लोग चंगाई पाने के बाद में वो प्रभु के चरणों पर नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, चरणों पर नहीं रहते। आपको चंगाई नहीं मिली है तब भी चरणों पर रहिए, चंगाई मिल जाएगी गारंटी से। और अगर चंगाई मिल गई है तब भी आप चरणों पर ही बने रहिए। हालेलुया। तब चंगाई आपके जीवन के अंदर बनी रहेगी। हालेलुया। चंगाई पाना बहुत आसान है, आशीष पाना बहुत आसान है, पर लेकिन वो आशीष जो आपने पाई है वो आशीष को बरकरार संभाल कर रखने का एक योग्यता आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई लोग कमा तो लेते हैं, कमाते तो हैं, कमाना बहुत सरल है, पर लेकिन खर्च करना बहुत कठिन है। जिन लोगों को खर्च करना आ जाता है, हालेलुया, वो लोगों को आप देखोगे तो आप दूसरे लोगों से बेहतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो ये नहीं है कि वो कमा रहे हैं ज्यादा, नहीं, वो कमा उतना ही रहे जितना दूसरे लोग कमा रहे हैं, पर लेकिन वो खर्च करना जानते हैं। हालेलुया। और उसको जो चंगाई को प्राप्त कर ले, ये बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन चंगाई को बरकरार रखना, आशीष पाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, पर लेकिन आशीष को बरकरार रखना अपने जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। चरणों पर ये व्यक्ति बैठा है और सब लोग देखकर क्या हो गए? डर गए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ऐसे कहता है कि धन जो है सब बुराइयों की क्या है? जड़ है ना।
और बहुत लोगों का जो है विश्वासी रूपी जहाज जो क्या हो जाता है, डूब जाता है। इंसान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के जरूरत के अनुसार शैतान उसके सामने परीक्षा करने के लिए आया और ये वचन को बहुत प्रचार किया। इस वचन के अंदर बहुत कुछ गहराई छिपी हुई है इस वचन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। और वहां पर ऐसे लिखा है कि जैसे यीशु मसीह के सामने आया कि ये पत्थर को, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो ये कहते कि ये पत्थर को रोटी बन जाए। फिर कहता है कि वो अपने आप को नीचे यहां से गिरा दे, फिर वहां पर ऊंचे पर ले जाता है, सब कुछ दिखाता है। जैसे दाऊद ने छत के ऊपर से एक स्त्री को देखा, ऐसे यीशु मसीह को भी ऊपर ले जाकर पूरा राज्य का सब कुछ दिखाता है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है सब चीजें मेरी जरूरत तो है, पर लेकिन मेरे लिए लाभ की नहीं है। सब चीजें हमारी जरूरत तो हो सकती हैं, पर लेकिन वो हमारे लाभ की नहीं है। हालेलुया। जो बातें हमारे लाभ के, पतरस कहता है जो बातें सुहावनी, जो बातें मनभावनी है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सबके निकट वाली हैं, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। उनके विषय में विचार किया करो, उनको सुना करो, उनको ग्रहण किया करो, उनको अपनाया करो, उन पर चला करो। हालेलुया। जो वैसी बातें हैं उनको छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि हमें हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने एक उदाहरण है। स्वयं से प्रॉब्लम, समस्या सभी के अंदर है। हालेलुया। पर लेकिन कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है, उनके अंदर एक लालच है, लालच है। कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी से रिलेटिव संबंध जुड़े हुए प्रभु के पास आए। आज में एक ऐसा संदेश था प्रभु का, पर लेकिन उससे मिली जुली बातें सभी प्रभु के दास बोल रहे थे कि बाइबल में लिखा है ये सब होगा, ये सब चीज़। ऐसे मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये कहता हूँ परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम डरे ना, भयभीत ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है कि सब पर वो निरंतर करता है। हालेलुया। प्रभु ने उसी को खड़ा किया है। मैंने आज से पहले साल बोल दिया था कि मोदी जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो करीब 3 साल के लिए होंगे। 3 साल के लिए, मतलब 3 बार के लिए, तीन बार के लिए, मतलब एक बार, दूसरी बार है ना, अभी तीसरी बार भी जीतेंगे। 3 बार मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है, ये कैसे भविष्यवाणी जैसे प्रभु की ओर से, जैसे लोग ने कलीसिया में, मैं आपको उधर बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, ये कोई प्रार्थना का लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस मुद्दे, किस विषय को लेकर प्रार्थना करना है। फालतू बेकार की बातों को ले लेकर प्रार्थना में बैठे, अड़े पड़े, घुटने गाड़ कर, फास्टिंग रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अब आपका प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, खास होना चाहिए, कुछ मकसद, कुछ विषय के साथ है, ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो प्रभु के दास का अपना कोई व्यक्तिगत विषय नहीं प्रार्थना में। हालेलुया। सब देश के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, हालेलुया, देश के लिए, अधिकारियों के लिए, हालेलुया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए। कहने का मतलब है हालेलुया, हमारा ये दायित्व भी बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब कोई विश्वास में आता है, मैं उसको सिखाता हूँ, पहले आप प्रार्थना करना सीखो, फिर आप वचन को पढ़ो, फिर आप जो है प्रभु के वचन को सीखो, फिर संगति में, विश्वास में मजबूत हो, और उसके बाद ही तुम्हारे जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसके बाद ही तुम्हारे जीवन की समस्या ठीक होगी। तुम पहले प्रार्थना में यही प्रार्थना करोगे, यही करोगे, तो तुम्हारी समस्या कभी ठीक नहीं होगी। मैं उनको कहता हूँ, पहले प्रभु को सुनो, समझो, जानो, और प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रार्थना करना सीखो, वचन को पढ़ना वचन पढ़ो, और आप प्रभु में मजबूत हो जाओ। उसके बाद अपनी समस्या, परेशानियां प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करो, तब प्रभु आपकी समस्या को छुटकारा देगा। क्योंकि लोगों को ना, मतलब प्रार्थना कर जा रहे हैं, ये भी नहीं पता किससे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है,
प्रार्थना पर विश्वास भी नहीं है उनके अंदर के प्रभु प्रार्थना सुन रहा है या प्रार्थना का उत्तर देगा, है ना। तो जब तक अगर दे भी देगा प्रभु उत्तर, तो लोगों के क्या है, प्रभु काम करता है और सिला किसको देते, डॉक्टर को, किसको, इस भाई ने मेरी मदद कर दी, उसने मेरी मदद कर दी। अरे अगर मदद कर भी दी तो वो हुआ तो प्रार्थना के द्वारा, रास्ते खुलने के द्वारा से ही हुआ है ना। तो लोग का ऐसे मतलब विचार है, ये बातें प्रभु को बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए मैं ऐसे मतलब क्या करता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। ये व्यक्ति चरणों पर बैठा है, लोग देख रहे हैं, हालेलुया, पर लेकिन लालच के कारण, एक लालच है उनके अंदर, है ना, और इसके कारण से वो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं कर सकते। अपने घर में, अपने जीवन में, अपने नगर में उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब ये जब यीशु मसीह का मकसद तो पूरा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह 33.5 साल तक जीवित रहे। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया, और वचन में ऐसे लिखा है कि गांव गांव, नगर नगर जाकर उन्होंने पैदल जाकर क्या क्या सुसमाचार प्रचार किया। और उन्होंने 12 शिष्यों को चुना, क्रूस पर उन्होंने जान दी, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गए, जी उठे। प्रभु यीशु मसीह का जो है उद्देश्य तो जब ही पूरा हो गया था जब यीशु मसीह का जन्म हो गया था, क्योंकि उत्पत्ति में ऐसे भविष्यवाणी करी गई थी कि तेरी संतान और इस स्त्री की संतान में मैं जन्म जन्म का बैर उत्पन्न करूंगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो शैतान के सिर को कुचलने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, स्त्री के द्वारा से पैदा हो गया, हालेलुया। उसे स्त्री की संतान कहा गया है, पुरुष की संतान नहीं है प्रभु यीशु मसीह, स्त्री की संतान है, हालेलुया। क्योंकि वो शैतान के सिर को क्या था, कुचलने वाला था, वो पैदा हो गया था, उसी दिन उसका जो है काम पूरा हो गया था। पर लेकिन नहीं, वो बड़ा हुआ, हालेलुया, और उसने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद क्रूस पर गया और मारा गया, उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसके बाद स्वर्ग चला गया, हालेलुया। कहने का मतलब है यीशु की सेवकाई यहाँ पर खत्म हो गई। पर लेकिन अभी जो ये सेवकाई अभी और आगे किसको सेवकाई करनी थी, उनके चेलों को, चेलों के बाद उनके चेलों को, उनके बाद उनके चेलों को, हालेलुया। इसी प्रकार से अब जो है सेवकाई प्रभु की खत्म हो गई। अब किसकी सेवकाई है, हमारी और आपकी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है ये तो पूरा हो गया है, पर लेकिन अभी जो है हमारा काम जो है वो अभी बाकी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, जब यीशु मसीह जाने लगे, यीशु मसीह का काम पूरा हो गया। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों में चर्च में देखा है, ये बोलते हैं कि हमें प्रभु ने अभी चुना है, उससे पहले क्यों नहीं चुन लिया प्रभु ने। मैं उनसे बोलता हूँ, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में पढ़ने से पहले ही, मतलब पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने से पहले ही हमें चुन लिया। पर प्रभु, हम क्या थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे। प्रभु हमें क्या किया, ढूंढने के लिए, हमारे पास तक पहुंचने के लिए उसे इतना समय लग गया। भाई के पास कितना समय लग गया, वो प्रभु के दास के पास पहुंचने के लिए कितना समय लग गया, मेरे पास पहुंचने के लिए प्रभु को कितना समय लगा, हालेलुया। पर लेकिन चुना कब था प्रभु ने, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही, हालेलुया। इसलिए मुझे मतलब पता चलता है, मुझे अपना इम्पोर्टेंट पता चलता है कि सचमुच लोग कहते हैं, अरे तुम तो जो बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, वो तो अरे तुम तो अभी आए प्रभु में कन्वर्ट हुए हो लोगों। अरे मैंने कि मैं कन्वर्ट नहीं, मतलब हम तो माँ के गर्भ से पहले से ही चुने गए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चुने गए लोग हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति जब यीशु मसीह यहाँ से जब जा रहे हैं वापस, तब ये व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। और प्रभु कहता है कि नहीं, मेरे पीछे नहीं आना है। जगह हम देखते हैं प्रभु कहता है मेरे पीछे हो लो। यहाँ ये व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, और प्रभु कह रहा है नहीं, मेरे पीछे नहीं आना, हालेलुया। और जाकर
अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने देश में जाकर बताओ कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर हुई है। हालेलुया। आप गवाही दो। हालेलुया। बताओ कि आपके जीवन के अंदर क्या दुख थे, क्या परेशानी थे, आपके जीवन में क्या परमेश्वर ने कार्य किया है। हालेलुया। आपका जीवन कैसा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने किस तरीके से आपके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग, ये मैंने सुना है, मैंने भी अनुभव किया है कि यदि मैं, जैसे एक वचन को मैं पढ़ रहा था उसमें, निर्गमन की पुस्तक में, तो वहाँ पर लिखा है कि एक वचन को आप निकाल के एक मिनट एक वचन को निकाल के पढ़िए आप। निर्गमन की पुस्तक धन्यवाद तेरी निर्गमन की पुस्तक 4 का 4 पद, नहीं सॉरी, व्यवस्था में 4 का 4। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। जल्दी से पढ़िए 4 का 4। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे, तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे, हाँ, सबके सब आज तक जीवित हो। सबके सब आज तक जीवित हो। हालेलुया। ये मैंने भी अनुभव किया कि अगर प्रभु को नहीं जाना होता, ग्रहण नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, अगर आज प्रभु में नहीं होता, तो आज के दिन में जीवित नहीं होता। जैसे प्रभु के दास ने बताया कि मैं पानी में डूबकर आत्महत्या करने वाला था, ऐसे ही हर एक प्रभु के दास को एक्सीडेंट से, बीमारी से, है ना, विरोधियों ने पकड़ के मारने की योजना बनाई, उससे और बहुत प्रकार की समस्याओं से प्रभु ने आपको बचाया। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप जानते भी नहीं है कि उसके पीछे प्रभु का काम है, उससे भी आपको प्रभु ने बचाया। इस कारण आज तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहे, इस कारण आज तुम क्या हो, जीवित हो। हालेलुया। अगर हम कहें तो हमारे पास यही है कहने के लिए कि प्रभु ने मुझे क्या किया, बचाया। हालेलुया। जीवन प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। अगर प्रभु मेरे जीवन में तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हालेलुया। यदि मैं मर गया होता या मेरे जीवन में घटना घट गई होती, हालेलुया, आज अगर मैं जीवित हूँ तो उसका कारण यही है। हालेलुया। प्रभु के लिए, प्रभु के, आमीन। हालेलुया। मैं जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु के अगर ये पीछे आना चाहता है और उसका चेला बनने के लिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको वही काम दे रहे हैं कि जा। हालेलुया। क्योंकि जहाँ मैं नहीं जा सकता, वहाँ पर जाने के लिए मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। 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 मैं कहीं भी नहीं जाता, अब प्रचार वगैरह करने के लिए नहीं जाता। मैंने एक बार बताया था, मैंने कि 12 शिष्य बनने के बाद और मुझे फिर कहीं सुसमाचार नहीं सुनाना, बस 12 शिष्यों को भेजना है। हालेलुया। अब 12 के 24-25 बहुत सारे हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं जब जाता हूँ किसी के यहाँ, जब उसको प्रभु में आए हुए कम से कम 6 महीने या 3 महीने हो जाते हैं, और उसको चर्च में अच्छा, प्रार्थना में, विश्वास में, सब बातों में मुझे लगता है कि हाँ अब घर पे जाकर विजिट करनी चाहिए इसके, तभी मैं उसको घर पे जाकर विजिट करता हूँ। तब तो मैं उनको ये बोलता हूँ आप आते रहिए चर्च में, है ना, और तब तक हम नहीं जाते हैं, और पुराने लोगों को हम विजिट करते रहते हैं। और मैं बताता हूँ लोगों को कि प्रभु ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम अब दूसरे लोगों के पास में जाओ। मैं एक व्यक्ति कितने लोगों तक पहुंच सकता हूँ, पर लेकिन आप जो है एक एक व्यक्ति, अगर एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो आज 100 लोग हैं
तो 100 परिवारों को, 100 लोगों को आप सुसमाचार सुनाओगे। मैं सुसमाचार सुनाने के लिए 100 लोगों को 100 बार मुझे 100 जगह में जाना पड़ेगा। इसलिए, और मैं आपको बताऊं, मैं लोगों को बताऊं मुझे क्या बोलना है जाके, मुझे ये बोलना है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, है ना, और तुम्हारी दुख बीमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखो मेरे जीवन में ये समस्या परेशानी थी, मतलब नॉर्मल साधारण सी गवाही देनी है, 2-4 बातें साधारण सी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, विश्वास के बारे में बोलनी है। मैंने कि ये बातें मैं जाकर बोलूंगा वहां पर, मैंने कि मुझे जाकर बोलने की जरूरत नहीं, तुम जाकर ये सारी बातें बोलो। और मैं जब वो विश्वास कर यहाँ आएगा तब मैं उसको वचन में मजबूत करूंगा, वचन सिखाऊंगा, उसको प्रार्थना करना सिखाऊंगा, आराधना करना सिखाऊंगा, और बहुत सारी चीजें करना उसको सिखाऊंगा। तब मेरा फायदा है उसके पास जाने का या मेरे पास उसका आने का, तब से नहीं। तो इसलिए आप जाके करो। तो हकीकत बात है ये, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू जा अब, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक मतलब अगर जाएंगे तो कितने जगह में जाएंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, पर लेकिन ये अपने परिवार में सुनाएगा, परिवार के दूसरे लोग सुनाएंगे, वो दूसरे को सुनाएंगे। ऐसे करके प्रभु का जो काम है वो ऐसे फैल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। जो पुराने नेम में जो भविष्यवाणी की गई थी वो सब आज पूरी हो रही हैं, पर लेकिन ये देखने की जरूरत है वो कहाँ लिखी है। हालेलुया। वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो गई हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। उसका हर एक चिन्ह आगमन के वो प्रकट हो रहे हैं, इन दिनों में प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते, शादी ब्याह करते थे, घर मकान बनाते थे, हालेलुया, आज भी उसी तरीके से सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। जैसे उस समय जल प्रलय आकर सबको बहाकर ले नहीं गया, तब तक लोगों को इसका अंदाजा नहीं हुआ। और ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र का आगमन भी इसी प्रकार से होगा। हालेलुया, इसी प्रकार से होगा। आज आप देख रहे हैं सारी चीजें ऐसे ही स्वयं उसी तरीके से जैसी हो रही हैं। इसलिए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत लोगों को गलत धारणा है कि यीशु मसीह यहाँ आएगा पृथ्वी पर और हम सब लोगों को इकट्ठा करेगा, गोद में उठाएगा और लेके चला जाएगा। नहीं, बाइबल ऐसे बताती है कि यीशु मसीह आसमान पर आएगा और हमें वहां जाना है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर हम यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। ये ऐसा क्यों रखा है प्रभु ने? क्योंकि स्वर्ग में कोई लेके नहीं जाएगा। स्वर्ग में आपको खुद जाने के लिए आपको मेहनत प्रयास करना पड़ेगा, अरे विश्वास में रहना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और ये इतनी आसान नहीं है। हालेलुया, ये इतनी आसान नहीं है। जो दुख उठाएगा ना वो ही इनका पालन कर पाएगा। जो दुख नहीं उठाना चाहता है वो सबको पालन नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहीं पर अपने वचन को समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा से सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की जय।